जय माता जी दोस्तों। मैं हूं अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जय पितृदेवता जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेहद खास। ये सारी जानकारियां उम्मीद है कि आपके पूरे परिवार में किसी ने भी आपको नहीं सुनाया होगा, क्योंकि आज तक हमने भी ये सारी जानकारियाँ अब प्राप्त की हैं। तो दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आपको भी ये सारी चीज़ें प्राप्त हों और आप भी जानें कि क्या होता है श्राद्ध पक्ष। सबसे पहले किसने किया था श्राद्ध? श्राद्ध की परंपरा कहाँ से आई? श्राद्ध क्यों किया जाता है? श्राद्ध भगवान ने भी कब-कब किया और श्राद्ध करने से क्या-क्या लाभ होता है, क्या-क्या नुकसान होता है। आप ये सारे सीख अपने रामायण से ही सीख लेंगे, अपने शास्त्रों से ही सीख लेंगे। तो इन सारी बातों को जानने और सुनने से पहले मैं एक चीज़ आपको हमेशा के लिए बता देना चाहती हूँ कि मैं जो भी बातें आपको बताती हूँ, बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित होता है और सत्य ही होता है, अपने शास्त्र से ही लिया गया होता है और ये सारी जानकारी आपको गरुड़ पुराण से भी प्राप्त होगी। मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, ये गरुड़ पुराण और रामायण के उल्लेखों में से ही मिलता है और ये सारी बातें आपको लगभग बहुत कम लोगों ने बताई होगी। आप लगभग 100 वीडियो में 1-2 ऐसे वीडियो पा जाएँगे कि इसमें वर्णन तो होगा, पर पूरा वर्णन नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं श्राद्ध पक्ष क्यों मनाया जाता है, श्राद्ध पक्ष में क्या-क्या, कब-कब श्राद्ध कितने प्रकार का होता है, कब करते हैं लोग, किस-किस तरह का श्राद्ध होता है और किन-किन श्राद्ध के लिए कौन-कौन सा कर्म भगवान ने किया था, क्या-क्या हुई थी घटनाएँ। तो दोस्तों, इससे पहले सारी बातों को जानने और सुनने से पहले आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिए। सनातन धर्म की संस्कृति और सभ्यता पर आधारित आपको हमारे वीडियो के माध्यम से अपने परिवार को मोटिवेट करने के माध्यम से समस्त जानकारी प्राप्त होगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं श्राद्ध के बारे में। सबसे पहले श्राद्ध, आप जो पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं वो कौन सा श्राद्ध होता है, क्या-क्या होता है नियम, इसके बारे में जानेंगे। आपको श्राद्ध पक्ष से संबंधित दीपक कैसे जलाएँ, भोजन कैसे पितरों के लिए रखें, अगर मासिक धर्म में स्त्रियाँ हैं तो कैसे करें, क्या नहीं करें, पितृ पक्ष में किन-किन बातों का रखना होता है ध्यान, ये सारी बातों को जानने के लिए आप हमारे वीडियो में चेकआउट करके देख सकते हैं। सारे वीडियो आपको प्राप्त होंगे। इस वीडियो के नीचे भी एक लिंक हमेशा रहता है और मोर, जहाँ मोर लिखा होता है यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे टच करके देखिए तो सारी चीज़ें आपको पढ़ने के माध्यम से भी मिलेंगी। तो आपसे उम्मीद है और रिक्वेस्ट है कि वहाँ से भी आप पढ़ना शुरू करिए कि जिससे आपको ये सारी जानकारियाँ बहुत अच्छे से प्राप्त हो और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, ताकि आप सही बातों को जान पाएँ और अपने बच्चों को भी ये जानकारी ज़रूर बताएँ। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले श्राद्ध 12 प्रकार का होता है। शास्त्रों के नियम अनुसार, वर्णन अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण में शास्त्र में जन्म से लेके मृत्यु तक और तर्पण तक, श्राद्ध तक सारी बातें निर्मित हैं। इसके साथ-साथ रामायण से भी भगवान राम ने भी अपने पिता दशरथ यानी सूर्यवंशी दशरथ जी का भी तर्पण और श्राद्ध किया था। तो किस तरह से किया था और किन-किन बातों के लिए किया था, हम वहीं से जानेंगे और ये समझ जाएँगे आप लोग भी पूरी बातों को सुनने के बाद कि क्या श्राद्ध करना ज़रूरी होता है, श्राद्ध के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं और करने से क्या-क्या आपको मिल सकता है। भगवान राम पे कौन-कौन सी विपत्तियाँ आईं और वो श्राद्ध किए तो क्या-क्या लाभ हुआ। तो चलिए आप हमारे साथ सबसे पहले रामायण की तरफ। तो दोस्तों, श्राद्ध 12 प्रकार का होता है, जिसमें से हम 6 श्राद्ध करते हैं। उसमें से भी जो पितृ पक्ष में श्राद्ध होता है, 15 दिनों का पितृ पक्ष होता है कृष्ण पक्ष में और ये भाद्रपद मास में ही पड़ता है। पूर्णिमा के ठीक दूसरे दिन से यानी पूर्णिमा जब भी तिथि समाप्त होती है, उसके बाद पड़ने वाली फर्स्ट यानी प्रथमा से ही पहले ही तिथि से
श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाता है, जिसमें पितृ भ्रमण के लिए पहले पृथ्वी पर आते हैं और अपने सभी मतलब जो भी उनके बाल बच्चे होते हैं, जो भी उनका घर होता है वहाँ आते हैं, कुत्ते के रूप में, चींटियों के रूप में, कौवे के रूप में, गाय के रूप में, और अपने बाल बच्चों को, अपने घर परिवार को देखते हैं और अपने किए गए कर्मों के हिसाब से श्राद्ध पक्ष में तृप्त होकर जाते हैं। जो तृप्त नहीं होते हैं वो उनके घर को समाप्त करने में लग जाते हैं। क्या क्या होता है तो चलिए जानते हैं। तो पितृपक्ष में पितरों को तृप्त करने के लिए जब भगवान दशरथ की भी मृत्यु हुई थी तो भगवान राम ने भी किया था, और सारा उल्लेख रामायण से ही आप सुनकर समझ जाएंगे। तो सबसे पहले जो 6 हम लोग पितरों को तृप्त करने के लिए करते हैं वो उसके नाम जानते हैं। सर्वप्रथम नाम है नित्य श्राद्ध। नित्य श्राद्ध में प्रतिदिन भोजन करने के पहले जो भोजन बनता है उस भोजन को हम पितरों के लिए सुनसान जगह पर निकाल कर रखते हैं, या जहाँ भी स्थान होता है वहाँ रखते हैं और पितृ उसको ग्रहण करते हैं, उसके बाद हम भोजन करते हैं। तो ये नित्य श्राद्ध में जाता है। दूसरा नैमित्तिक श्राद्ध। नैमित्तिक श्राद्ध ये होता है कि जिसपे नैमित्तिक श्राद्ध में आप पितरों के वर्षगांठ पर जिस दिन मृत्यु हुई रहती है उस दिन आप भोजन ब्राह्मणों को कराते हैं या पितरों को भोजन देते हैं एक दिन के लिए, तो नैमित्तिक श्राद्ध होता है और इस पर पितृ अपने श्राद्ध को पाते हैं। जिस तरह से गाय अनेक बछड़ों में, अनेक गायों में, और बछड़ा अनेक गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है और गाय अपने बच्चे यानी बछड़े को ढूंढ लेती है, ठीक उसी तरह पितृ दूसरे आत्मा में यानी दूसरा जन्म लेकर भी दूसरी जगहों पर जाने के बाद भी अपने पिछले जन्म में जो पितृ होते हैं या जिसको छोड़ कर आए होते हैं, यानी कई शरीर छोड़ने के बाद भी जो आप तर्पण करते हैं उनको किसी न किसी रूप में मिलता है, पुण्य के रूप में, या ये कहिए कि उन पितरों को जो मरे हुए रहते हैं, पूर्वज जो रहते हैं, तो मृत्यु को जो प्राप्त होते हैं वो भी अपने बच्चों को पहचानते हैं और बच्चे अपने पितरों को पहचानते हैं, और उनके द्वारा किया गया कर्म या तृप्ति जल भोजन देने से उनको सुख और सौभाग्य मिलता है पितृलोक में, तो वो हमको आशीर्वाद देते हैं। तो ये वर्षगांठ पर मनाया जाता है। तीसरा है काम्य श्राद्ध। काम्य श्राद्ध जैसे शुभ विवाह, शादी विवाह या शुभ लग्न में, या ये कहिए कि जो भी आप शुभ काम करने जाते हैं उससे पहले करते हैं। जैसे हम लोगों के वहाँ शादी विवाह में आप लोग जानते भी होंगे कि कहरौत उतरता है वो उसमें, और वो सील पोहा या कुछ होता है, उसके पहले पितृ पूजा होता है शादी के समय, यानी शादी शाम के समय होती है तो पितृ पूजा दोपहर में होती है। तो ये काम्य श्राद्ध है। इसमें पितरों की पूजा उस तरीके से की जाती है जैसे करते हैं कुछ लोग सामग्री सारी निकाल के रख लेते हैं और मान के रखते हैं कि सब कुछ अच्छे से बीत जाएगा तो हम अपने पितरों की पूजा किसी नदी पर करेंगे। तो हमारे मामा के घर नदी पे होता है, और हमारे ससुराल मतलब हमारे मायके के पक्ष में हमारे घर ही में पहले होता है, और ससुराल पक्ष में तो हमको अभी उतना पता नहीं है, आगे से जानकारी देखते हैं। तो दोस्तों इस तरह से लगभग दोनों में से कोई एक पूजा हर किसी के घर में होती है। अब चलिए जानते हैं तीसरी पूजा, वृद्धि पूजा। वृद्धि पूजा में जैसे आपको किसी भी चीज़ की मनोकामना है और उस मनोकामना को रख कर विशेष रूप से इच्छा रखते हैं कि अगर पूरी हो जाती है तो हम पितरों की पूजा करेंगे। राजा दशरथ ने भी पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए पूजा की थी, तो आप उस पूजा को करते हैं। तो ये पूजा वृद्धि पूजा में जाती है कि पहले पितरों की पूजा कर लिए फिर देवी देवताओं की पूजा की। अब पांचवा है पावड़ श्राद्ध। पावड़ श्राद्ध पितृपक्ष में किया जाता है, जो सब लोग करते हैं, यानी हम सब के घरों में होता है। तिल, कुसा, गंगा जल, जौ, कच्चा दूध इत्यादि इन सारी चीज़ों से ब्राह्मण जनेऊ के माध्यम से और अन्य कास्ट के जो लोग होते हैं अपने कंधे को ढककर इस श्राद्ध को 12 बजे के समय यानी 11:15 से लेके 12 बजे तक के समय में खाली स्थानों पर या गंगा नदी पर, पवित्र नदी के तट पर या अन्य जगहों पर अपने पितरों के नाम से करते हैं, तृप्त होते हैं। तो जो हम लोग करते हैं वो पावड़ श्राद्ध होता है। तो दोस्तों ये श्राद्ध भगवान राम ने भी किया था और दशरथ जी ने भी एक श्राद्ध बस किया था जिसका नाम वृद्धि श्राद्ध था।
अपने पुत्रों की प्राप्ति के लिए। जब उनके गुरु ऋषि ने बताया था कि पुत्र रत्न नहीं हो रहा है और उनके राज्यपाट को उत्तरदायित्व देने वाला, देखने वाला कोई नहीं है, तो क्या किया जाए। तब जाके जो उनके ऋषि थे वो, यानी उनके घर के पंडित थे, बुलाकर सारी बातों को करते हैं और कहते हैं कि कामाक्षी देवी की पूजा और पितृ पूजा में आप यही पूजा कीजिए कि जिससे आपके घर का वंश चलेगा। तो पितृ के आशीर्वाद से और कामाक्षी देवी यानी उनके कुल देवी का नाम था, जिससे उनकी पूजा करने से उनको 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो दोस्तों इस बात से पता चलता है कि जब हम पितरों की पूजा करते हैं तभी हमारे देवी देवता खुश होते हैं और तभी इस बात का आशीर्वाद मिलता है कि हम सुख सौभाग्य को भोगें और अपने राज्यपाट को आगे ले जाएं। अब चलिए जानते हैं कि भगवान राम ने कैसे किया। जब भगवान राम बड़े होते हैं और उत्तरदायित्व के लिए भगवान राम को चुना जाता है राज्यपाट को देखने के लिए, तब राजा दशरथ बीमार होते हैं, कैकेयी का वचन शुरू होता है और इस तरह से राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। जब भगवान राम घर से बाहर निकल जाते हैं 14 वर्ष के वनवास के लिए, उसके बाद उनके मामा के घर से उनको बुलाया जाता है। भरत जी को कैकेयी बुलाती हैं कि उनका दाह संस्कार करके उनको श्राद्ध उराद्ध उनका किया जाए। तब भगवान राम को पता चलता है, सर्वप्रथम मंदाकिनी नदी के करीब पहुंचते हैं, तो वहाँ भगवान राम लौट कर नहीं आते हैं। वहाँ भरत जी जाकर मिलते हैं और कहते हैं कि आप घर चलिए, पिताजी का श्राद्ध करना है। तो वो नहीं जाते हैं किसी भी बहाने से और इस तरह से वो चले जाते हैं। तब उनके राज्यपाट को न लेने के कारण, सुख न भोगने के कारण उनकी पादुका को, राम की पादुका को भरत लेकर जाते हैं और उनके राज्य पर रखकर, यानी राजगद्दी पर जहाँ उनको बैठना होता है रखकर उनकी पूजा करते हैं और उनका स्थान देते हैं और इधर श्राद्ध करते हैं अपने पिता का। तो घर पे भरत जी ने श्राद्ध किया और सर्वप्रथम मंदाकिनी नदी पर राम और सीता ने पिताजी का अपने श्राद्ध किया। धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वन में, वैसे गोदावरी नदी पड़ती है और उस नदी पर फिर श्राद्ध पितृपक्ष आता है और पितृपक्ष के दौरान ही ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। नवमी की तिथि रहती है, उस पर फिर से राम अपने पितरों की यानी अपने पिताजी का श्राद्ध करते हैं। तीसरा, जब राम और रावण में इसी बीच में सीता चली जाती हैं, रावण चुरा ले जाता है और मना कर देता है। सीता कहती हैं कि मुझे छोड़ आओ, समय पितृपक्ष का ही होता है। कहते हैं कि जिसको पितृ दोष भी होता है उसके घर में भी कलह क्लेश लड़ाई झगड़े होते हैं। तो रामायण में सारी प्रक्रियाएं जो चली, लड़ाई झगड़े, राजपाट, धन दौलत, भाई भाई में विघ्न, पिता का मृत्यु, ये सारी चीज़ें, उनकी जितनी भी प्रक्रिया, उनके घर की भी घटनाएं हुई, सब पितृपक्ष के दौरान 15 दिनों में ही हुई। इस तरह से आगे गईं और नवमी के दिन के बाद, श्राद्ध करने के बाद सीता को रावण उठा ले जाता है। वहाँ से सीता जी कहती हैं कि आप हमको छोड़ दीजिए। फिर जब नहीं छोड़ता है, वहाँ से राम सेतु आपने सुना होगा, राजस्थान के करीब है कहीं, मैं तो किताबों से ही पढ़ के जानी हूँ। तो वहाँ से राम सेतु पर राम सीता, फिर से राम जी ने अपने पिता का अकेले श्राद्ध करते हैं और पिता का आशीर्वाद लेकर राम सेतु का पुल बांधकर रावण का पता लगाकर जाते हैं लंका की तरफ और युद्ध का आगाज उसी दिन शंख के माध्यम से और रावण के प्रति बताया जाता है कि सीता को लेने के लिए युद्ध किया जाएगा। तो यानी घोर युद्ध भी श्राद्ध पक्ष के ठीक 2 दिन पहले होता है। फिर उसके बाद लड़ाइयाँ चलती हैं और 2 दिनों के बाद सारी सेनाओं की मृत्यु होती है। फिर धीरे धीरे कुंभकर्ण को मारा जाता है। फिर एक दिन अमावस्या तिथि से 1 दिन पहले, यानी सर्वपितृ अमावस्या से 1 दिन पहले मेघनाद को लक्ष्मण मारते हैं और रावण को राम मारते हैं। इस तरह से श्राद्ध पक्ष के दिन उनके पितरों का जब भी लड़ाई हुई है तब भी, और जब सीता को लेने जाते हैं तब भी, जब रावण का पता चलता है और सारी बातों को समझते हैं, युद्ध से पहले पितृ की पूजा करते हैं। फिर उधर से आते हैं, जब रावण मारा जाता है तो अमावस्या की तिथि रहती है और उस दिन नदी पर माता सीता रहती हैं। राम को लेट होता है तो कुत्ते को, बिल्ली को, आम को,
नारियल नारियल नहीं, खजूर के पेड़ को, गाय को साक्षी बनाकर माता सीता लेट होता है और दशरथ जी विमान से आते हैं, उनकी बालू के रेत से पिंड बनाकर देती हैं और पिंडदान करती हैं। वहाँ से सभी लोग, जितने लोग होते हैं, सभी देवी देवताओं को साक्षी बनाकर देती हैं, लेकिन राम के आने के बाद कोई गवाही नहीं देता है कि सीता ने श्राद्ध किया था। तो राम के डर के वजह से, लेकिन जब भगवान सूर्य आते हैं और कहते हैं कि हाँ सीता जी ने किया था, तब उनके आवाहन पर दशरथ जी भी आते हैं और कहते हैं कि बहू को भी उतना ही अधिकार है जितना बेटे का अधिकार है पिंडदान देने के लिए, तो बहू भी कर सकती है, बहू ने दिया था तो मैं ही गया था। तब इस तरह से सबको आशीर्वाद देते हैं दशरथ जी अपने सभी पुत्रों को और विमान से वापस जाते हैं। और माता सीता सारे चीज, जो जो चीज़ें, मतलब जो जो रहता है उनको श्रापित करती हैं कि आपने नहीं देखा तो आपका ऐसा वैसा होगा। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं इसीलिए श्राप के बारे में नहीं बता पाऊँगी, अलग से आप लोग कमेंट करेंगे तो ज़रूर बताऊँगी। तो इस तरह से माता सीता राम के साथ आती हैं और वहाँ दोनों लोग पिंडदान, राम फिर से करते हैं पिंडदान, दशरथ जी फिर से विमान पर आते हैं, सीता जाकर छुपती हैं पेड़ के पीछे, क्योंकि राजा दशरथ विमान पर अपने उसी लिबाज में, राजपूष में आते हैं और सीता वन में वही साड़ी कपड़े पहनी रहती हैं, उनको शर्म लगता है, अंग वस्त्र भी पूरा नहीं होता है, तो इसके कारण छुप जाती हैं। राम के पूछने पर बताती हैं, तो सारे दृश्य बिल्कुल मनोरम हैं और दिल को छूने वाले हैं। इसी तरह से 15 दिन के पितृपक्ष में सारी प्रक्रियाएं होती हैं, युद्ध, लंका का दहन, रावण का मरना, उनकी बहू का अपहरण होना और उनके पर संकट आना, पुत्र रत्न की प्राप्ति, यानी दशरथ जी ने जो रत्न प्राप्त किया था वो भी पितृपक्ष में किया था, लेकिन उस पे नहीं किया था, लेकिन इन 15 दिनों में इतनी प्रक्रियाएं होती हैं, युद्ध समाप्त होता है। तो इस तरह से पितृपक्ष में जीते हैं, तो जो भी अपने पितरों की पूजा, तर्पण, उनका श्राद्ध अच्छे से करता है वो अपने जीवन में खुशहाल होता है। ये सारी चीज़ें रामायण से और गरुड़ पुराण से मिलती हैं सुनने और जानने के लिए। तो जो लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष या श्राद्ध कुछ नहीं होता है, उनको ये उदाहरण है, ये सारी बातों को जानने के बाद भी वो सब समझते हैं कि अगर भूत प्रेत होते हैं तो भगवान भी होते हैं और संकट होता है तो सुख भी होता है। तो उम्मीद है सारी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलूंगी एक नए जानकारी के साथ। ओम पितृदेवाय नमः, ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में।